नमस्ते साथियों, मैं सोनवार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। स्वागत है आप सबका। आज पुनः रश्मि रथी का एक सर्ग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रश्मि रथी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। बड़ा प्रसिद्ध महाकाव्य है और पूरा महाभारत का वर्णन इसमें कविता रूप में उनके द्वारा किया गया है। आज का जो दृष्टांत है वो दृष्टांत ये है कि कर्ण जब अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे देते हैं तो कर्ण को जब ये पता भी, हालांकि कर्ण को ये पता होता है, उन्हें मालूम होता है कि ये इंद्रदेव हैं जो छल करके मेरा कवच और कुंडल मुझसे मांगने के लिए आए, परंतु कर्ण चूंकि महारथी था और कर्ण बड़ा दानवीर भी था, पूरे संसार में कर्ण के दान की चर्चा थी, इसलिए कर्ण किसी भी विप्र को खाली हाथ नहीं लौटाता था। परंतु बाद में जब इंद्रदेव अपने वास्तविक स्वरूप में लौट करके आते हैं और कहते हैं कि मांगो, तुम क्या वर मुझसे मांगना चाहते हो, तो कर्ण तब अपनी प्रतिज्ञा दोहराता है। और कर्ण क्या प्रतिज्ञा दोहराता? कर्ण ये प्रतिज्ञा दोहराता है कि कवच और कुंडल के बगैर भी कर्ण का सामर्थ्य जैसा का तैसा रहेगा। कर्ण अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा। कर्ण चेतावनी रूप देता है इंद्रदेव को और कहता है कि अगर सारे देवता भी मेरे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे तो भी कर्ण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा। वही इस कविता के माध्यम से दर्शाया गया है। सुनिए कर्ण की प्रतिज्ञा। महाभारत महीं पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। मनुज ललकारता फिरता मनुज को, मनुज ही मारता फिरता मनुज को। पौरुष की बुद्धि गौरव चुकी है, पौरुष की बुद्धि गौरव खो चुकी है। सहेली सर्पिणी की हो चुकी है, न छोड़ेगी किसी अपकर्म को वह, निगल ही जाएगी सद्धर्म को वह। मरे अभिमन्यु अथवा भीष्म टूटे, पिता के प्राण सुत के साथ छूटे। मचे हाहाकार जग में, भरे वैदव्य की चित्कार जग में। मगर पत्थर हुआ मानव हृदय है, फकत खोजता अपनी विजय है। बहुत धुधवा हो चुकी अब आग फूटे, बहुत धुधवा हो चुकी अब आग फूटे। किरण सारी सिमट कर आज छूटे, छिपे हो देवता अंगार में भी। दबे हो प्राण में हुंकार जो भी, उन्हें पुंजित करो आकार दो हे। मुझे मेरा प्रज्वलित श्रृंगार दो हे। पवन का वेग दो दुर्जय अनल दो। विकर्तन आज अपना तेज बल दो। मही का सूर्य होना चाहता हूँ, विभा का तूर्य होना चाहता हूँ। समय को चाहता हूँ दास करना, अभय हो मृत्यु का उपहास करना। बुझा की था आज पहना चाहता हूँ, समस्त हिमालय को उठाना चाहता हूँ। समर के सिंधु को मत कर सिरों से, समर के सिंधु को मत कर सिरों से। धरा हूँ चाहता श्री को करों से, घरों को खींच लाना चाहता हूँ। हथेली पर नचाना चाहता हूँ, मचलना चाहता हूँ मैं धार पर। हंसना चाहता हूँ अंगार पर, समूचा सिंधु आज पीना चाहता हूँ। धधक कर मैं आज जीना चाहता हूँ, समय को बंद करके एक क्षण में। चमकना चाहता हूँ मैं हो सगन में, असंभव कल्पना साकार होगी। पौरुष की आज जय जयकार होगी, समर वो आज ही होगा वहीं पर, नहीं हुआ पहले कहीं पर। चरण का भार लो सिर पर संभालो, नियति की दूतियों मस्तक झुका लो। चलो जिस भांति चलने को कहूँ मैं, ढलो जिस भांति ढलने को कहूँ मैं। न कर छदम से आघात फूलो, पौरुष हूँ मैं न यह बात भूलो। अरे कहाँ तक शक्ति से वंचित करोगी, कहाँ तक सिद्धियां मेरी हरोगी। तुम्हारा छद्म सारा शेष होगा, नहीं निश्चय कर्ण का निशेष होगा। अरे कवच कुंडल गया पर प्राण तो हैं, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो हैं। गई काग्नि तो सब कुछ गया क्या, कुछ भी नहीं बचा मुझ में नया क्या। समर की सूरता साकार हूँ मैं, महामारतंड का अवतार हूँ मैं। विभूषण वेद भूषित कर्म मेरा है, आज तक का कवच धर्म मेरा। तपस्याओं उठो रण में गलो तुम, तपस्याओं उठो रण में गलो तुम। नहीं ये काग्नियां बन कर ढलो तुम, अरे यो सिद्धियों की आग आओ। प्रलय का तेज बन मुझ में समाओ, कहाँ हो पुण्य बाहों में भरो तुम। अरे व्रत साधने आकार लो तुम, अरे व्रत साधने आकार लो तुम। तो साथियों, ये थी महावीर महादानी कर्ण की प्रतिज्ञा जो इंद्रदेव के समक्ष उन्होंने रखी और कहा सारा महाभारत एक तरफ होगा और कर्ण एक तरफ खड़ा रहेगा। दुर्योधन का पक्ष लेकर के दुर्योधन की मित्रता को नहीं छोड़ेगा। हालांकि कर्ण
अधर्म के पक्ष में खड़ा था और इसीलिए कर्णवीर गति को प्राप्त हुआ। खैर, देखते रहिए बोल हिंदुस्तान। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।